नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अजय सिंह ओरेटर ग्रुप्स हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित शीर्षक पंचवटी, जो कि कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड से अवतरित है। देखते हैं बच्चों पंचवटी। आप सभी लोग पंचवटी शीर्षक से पहले से परिचित होंगे। ये रामायण काल से लिया गया है बच्चों, जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के समय को व्यतीत किए हैं। ठीक है बच्चों, 13 वर्ष व्यतीत किए गए थे लगभग चित्रकूट और पंचवटी में मिला करके, और जो अंतिम एक वर्ष था यानी 14वां वर्ष वो लंका कांड में लिया गया है कि रावण के साथ युद्ध में और माता सीता की खोज में उसमें व्यतीत हुआ। 13 वर्ष पंचवटी तक व्यतीत हुए थे। देखते हैं बच्चों पंचवटी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर गुप्त जी ने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रिय बच्चों देखिए, चारु अर्थात सुंदर, अर्थ भी देखते चलते साथ में शब्दों के। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र चंद्रमा की चंचल किरणें, प्यारी किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो गुप्त जी कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल यानी कि पृथ्वी और जल में बराबर खेल रही हैं, अर्थात संध्या का समय है और चारों ओर चांदनी फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ अर्थात साफ सुथरी चांदनी फैली हुई है, कहाँ? अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश, यानी धरती और आकाश के मध्य स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक मतलब खुशी, प्रकट मतलब इजहार करना। तो पृथ्वी अपनी खुशी का इजहार करती, कैसे करती है बच्चों? देखिए, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो हमारी रोंवें खड़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से वर्णन किया गया हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरे हरे, तृण मतलब बच्चों घास फूस। तो ये हरे छोटे छोटे घास फूस एकदम सीधे खड़े हुए हैं, तो उनके नोकों को देख के ऐसा लग रहा है, नोक मतलब आगे का हिस्सा, कि जैसे धरती के शरीर के जो बाल हैं वो खड़े हो गए हों। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हरित तृणों के नोकों के द्वारा धरती जो है अपने खुशी का इजहार कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। झीम अर्थात झूम, झूमना। ठीक है बच्चों, तरु यानी कि वृक्ष। ऐसा लग रहा है उस समय कि मंद पवन, हल्की हल्की वायु बह रही है और उसमें वृक्ष भी झूम रहे हैं। बच्चों देख लेते, इसमें बहुत सिंपल है, अलंकार दो जगह पर। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की बार बार यहाँ पर बच्चों आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और नीचे की पंक्ति में अगर देख लें मानो, जहाँ पर मानो शब्द आता है वहाँ पर बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यानी कि एक ही पद्यांश में दो अलंकार हैं। देखते बच्चों अगला पद्यांश। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी बच्चों, पहले पंचवटी का अर्थ ही समझ लीजिए। पंच मतलब पांच और वटी मतलब वट के वृक्ष, यानी 5 वटों के वृक्ष। ठीक है बच्चों, इनका समूह। तो जैसे कि मैंने समास का भी वीडियो डाला था कि ये समास देखिए, पहले भाग पंच अर्थात 5 दे रहा था, यदि पहले संख्या है और फिर शब्द है तो यानी ये बच्चे यहाँ पर द्विग समास होगा। तो पंचवटी की छाया में है, अर्थात 5 वट वृक्षों की छाया के बीच में सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर पर्ण मतलब पत्तों की सहायता से, कुटीर अर्थात झोपड़ी, कि सुंदर पर्ण कुटीर, पत्तों की सहायता से सुंदर कुटीर या झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना, और उस कुटीर यानी कि कुटिया के सामने सम्मुख स्वच्छ शिला यानी कि साफ शिला पर धीर धैर्यवान वीर बहादुर निर्भीक, जिसके मन में भय ना हो, ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कि रात्रि समय चल रही है, सभी लोग सो रहे हैं, आखिर यह कौन सा वीर धनुर्धर है जो कि जाग रहा है, भुवन भर सोता जबकि पूरा भुवन सो रहा है, और यह कौन धनुर्धर है जो अभी भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी अर्थात भोग विलास करने वाला,
गुप्त जी कह रहे हैं कि उसे देख करके ऐसा लग रहा है, जो व्यक्ति कुटी के सामने बैठा जाग रहा है, कि ये तो भोग करने वाला है। कुसुमायुध, बच्चों संधि विच्छेद करें, कुसुम प्लस आयुध, कुसुम यानी कि पुष्प, आयुध मतलब हथियार, यानी पुष्प रूपी हथियार। तो पुष्प रूपी हथियार अर्थात कोमल हथियार। ठीक है बच्चों, तो ये कोमल हथियारों को कौन धारण करता था? पुष्प रूपी हथियारों कौन सा धारण करता था? कामदेव। यानी कि ये इतना कोमल शरीर वाला, भोग विलास करने वाला व्यक्ति योगी सा दृष्टिगत क्यों हो रहा है? योगी अर्थात जो जंगलों में पूजा अर्चना करते हैं, उन योगियों सा क्यों परिलक्षित हो रहा है? किस व्रत में है व्रती वीर्य? व्रत अर्थात संकल्प, व्रति संकल्प को धारण करने वाला, कि यह संकल्प को धारण करने वाला अर्थात किस संकल्प को धारण किए है ये बहादुर व्रति? निद्रा का यो त्याग किए, जिसके लिए इसने अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग देख करके ऐसा लगता है कि ये तो राज का भोग करने वाला है। फिर विपिन अर्थात जंगल में बैठा आज विराग लिए, विराग अर्थात वैराग्य। फिर यह जंगल में वैराग्य लिए हुए क्यों बैठा है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? आखिरकार निरंतर ये जाग करके इस कुटिया की रक्षा कर रहा है। तो प्रहरी मतलब रक्षक, कि ये कुटिया की रक्षा कर रहा है, तो ये कुटिया जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई मूल्यवान वस्तु है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कवि कि आखिरकार इस कुटी में क्या धन है जिसकी रक्षा ये इतनी तन्मयता के साथ कर रहा है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, और उस कुटी की रक्षा हेतु ये तन, मन और जीवन सब कुछ समर्पित किए हुए हैं। देखते हैं बच्चों अगला, मृत्युलोक मालिन्य मेटने। देखिए बच्चों, पिछले पद्यांश में बताया गया है कि आखिर इस कुटिया के अंदर क्या धन है जिसकी रक्षा के लिए यह प्रहरी रात भर जग रहा है। ठीक है बच्चों, और 13 वर्षों तक निरंतर जग करके सेवा की थी अपने भाई और भाभी की, अर्थात प्रभु श्री राम और माता सीता की। उसका अर्थ यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर मिल रहा है अगले पद्यांश में कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक जहाँ पर जन्म और मरण का चक्रण चलता रहता है, अर्थात पृथ्वी लोक, मालिन्य गंदगी। अब गंदगी बच्चों पृथ्वी लोक में कैसी गंदगी? लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को नीचा दिखाना, स्वार्थ, ये जो अवगुण है इनको मेटने आई है। कौन? स्वामी संग जो आई है, अपने पति के साथ पृथ्वी लोक में आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने, यह तीनों लोकों की लक्ष्मी है, अर्थात तीनों लोगों का धन, वैभव, संपूर्ण शक्ति जिसमें समाहित है, उसने कुटी आज अपनाई है। इस कुटिया को अपनाया हुआ है, यानी सबसे धनवान चीज इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों का जो धन है, या तीनों लोगों की जो माया है, वो सब इस कुटी के अंदर समाई हुई है। क्योंकि तीनों लोकों की स्वामिनी, संपदा, धन संपूर्ण, इनसे संपूर्ण नारी इस कुटी के अंदर इस समय है। वीर वंश की लाज यही है। और सिर्फ बच्चों यही परिचय नहीं है कि वो तीनों लोगों की धन माया को समर्पित है वो कुटी, बल्कि वीर वंश की लाज यही है। वीर वंश यानी वीरों का वंश, यानी कि रघुवंश, और रघुवंश की वधु, रघुवधु इस कुटी के अंदर है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी? आखिरकार इतने गुणों से संपन्न कोई अगर कुटी के अंदर है, तो उस कुटी की रक्षा करने वाला प्रहरी, रक्षक, वीर क्यों ना हो? दूसरा कारण, एक ये कारण हुआ, फिर एक कारण देखिए बच्चों, विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन अर्थात निर्जन देश है, जहाँ पर कोई और लोग नहीं हैं। निशा शेष है, रात्रि अभी बची हुई है। निशाचरी माया ठहरी, और निशाचरी अर्थात राक्षसों की माया भी यहाँ पर है। इन सभी से रक्षा हेतु यह प्रहरी निरंतर जाग करके उस कुटिया की रक्षा कर रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बहुत प्यारी पंक्ति है बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, मतलब चारों तरफ जो चांदनी फैली हुई है, एकदम स्वच्छ चांदनी फैली हुई है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब बिना शब्दों के, यानी कि शाम भी इतनी प्यारी है कि शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
है स्वच्छंद सुमंद गंध व, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र रूप से, सुमंद संधि विच्छेद कीजिए, सु प्लस मंद, सु मतलब सुंदर और मंद मतलब धीरे धीरे, यानी कि स्वतंत्र सुंदर और धीरे धीरे, गंध वह यानी गंध के साथ सुगंध के साथ वायु बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कौन सी दिशा है जिधर आनंद नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। बच्चों फिर देखिए, बंद नहीं, यहाँ पर लक्ष्मण उस कुटी की रक्षा कर रहे हैं और बहुत स्वतंत्र हैं कि आराम से समय गुजर रहा है, पर भविष्य अभी लक्ष्मण को नहीं मालूम है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुपचाप चल रही हैं। क्या? बंद नहीं अब भी चलते हैं, लेकिन कुछ कार्य हैं जो बंद नहीं चल रहे हैं। नियत नटी के कार्यकलाप, नियत अर्थात प्रकृति, नटी नर्तकी यानी कि नट जो कार्य जो खेल दिखाने वाले होते हैं, मतलब यहाँ बच्चों प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये नियत नटी के कार्यकलाप कि प्रकृति के जो नाटक हैं, जो कार्यकलाप हैं, वो चुपचाप चल रहे हैं, बंद नहीं हैं, पर कितने एकांत भाव से। लेकिन कैसे चल रहे हैं? एकदम एकांत, अकेले चल रहे हैं, कितने शांत और चुपचाप, किसी को आहट नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, एकदम शांत और चुपचाप प्रकृति के नाटक या कार्यकलाप चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। देखिए बच्चों, फिर यहाँ पर वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, क्या कह रहे हैं कवि कि सबके सोने पर अर्थात सबके सोने के पश्चात पृथ्वी यहाँ पर मोती बिखेर देती है, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और प्रातः काल होने पर रवि अर्थात सूर्य उनको बटोर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी अर्थात विराम को देने वाली, तो जो विराम, सूर्य को विराम कौन देता है बच्चों? संध्या ही देती है, शाम सायकाल, क्योंकि जिस समय संध्या आती है उस समय सूर्य अस्त हो जाता है। तो इन मोतियों को सूर्य विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य अर्थात आकाश, श्याम काले रंग को कुछ धारण किया होता है आकाश, यानी काले रंग के आकाश फिर उन्हीं मोतियों को पुनः रात्रि समय में चारों ओर फैला करके उसका पुनः रूप दिखला देता है। देखिए बच्चों अगला, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सोती है। बच्चों देखिए, फिर यहाँ पर थोड़ा प्रकृति का वर्णन किया, पृथ्वी का वर्णन किया है कवि ने। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, सरल स्वच्छ, तरल गीली, तुहिन मतलब ओस, ओस कण मतलब ओस के कण से हर्षित, हस्ती हर्षित होती है। बच्चों जब हम लोग प्रातःकाल में उठते हैं तो प्रातःकाल हम पत्तों के ऊपर देखते हैं हल्की हल्की ओस की बूंदें पड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें स्वच्छ और गीली ओस की बूंदों के द्वारा प्रकृति अपने आप को हर्षाती है, प्रसन्न करती है। अति आत्मीया मनुष्यों के साथ, सिर्फ मनुष्य नहीं बच्चों, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी पे जीवन यापन करने वाले मनुष्य, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के साथ बहुत ही आत्मीय गुण रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी हमको सब कुछ देती, इसीलिए हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, तो बहुत ही आत्मीय गुण रखती है। प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और जब प्रकृति दुखी होती है तब उन्हीं गुणों के साथ रोती भी है। कब बच्चों दुखी होती है? पृथ्वी माँ ने हमको सब कुछ दिया, उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा है, फिर भी हम निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, इसलिए जब उसे अत्यंत दुख होता है तो वह रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अनजानी भूलों, बच्चों इसको अनजाना नहीं कहा जाएगा, बहुत से तो हम जानबूझ करके भूल करते। कैसे भूल? नदियों पर बांध बना देना, वृक्षों का कटाव करना, कोयला निकालने के लिए, खदानों के लिए पृथ्वी को खोदना। ठीक बच्चों, क्या पृथ्वी को तकलीफ नहीं होती? ये जानबूझ कर की जाने वाली भूलें हैं। फिर भी यहाँ पर कवि ने बचाव करते हुए कहा है कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अदय मतलब बच्चों बहुत ही निर्दय दंड, कि हम भूलों पर प्रकृति हमें दंड भी देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसके विपरीत चाहे बूढ़े हों या बच्चे हों, सबको एक समान सदैव अर्थात सद्भाव के साथ सेती है, पालन पोषण करती है।
13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। अब बच्चों यहाँ पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यह समय 14 वर्ष का वनवास था, उससे 13 वर्ष व्यतीत हुआ है, कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो कल ही की बात है जब हम वनवास के लिए बाहर निकले थे। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, कि जब हम वन को निकले थे घर से, राजमहल से जब हम वन के लिए निकले, तभी आर्त दुखी मन से, आर्त अर्थात दुखी मन से हमारे पिता अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट है जब यह हमारे 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हो जाएगा, जिसमें से 13 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, केवल 1 वर्ष की बात बची है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन बच्चों देखिए, जब वनवास का समय पूर्ण हो जाएगा, प्रभु राम माता सीता अयोध्या पुनः वापस लौट जाएंगे, तब वहाँ के जो जन हैं, उनकी जो प्रजा है, उन्हें जब भगवान राम और सीता पुनः राजा के रूप में प्राप्त होंगे, उस समय उनको जो धन मिलेगा, उस धन से बढ़ करके कोई दूसरा धन उनके लिए नहीं हो सकता। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, और आर्य अर्थात श्रेष्ठ अर्थात प्रभु श्री राम प्रजार्थ प्रजा के हित हेतु राज्यभार को तो ग्रहण करेंगे ही। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। बच्चों अपना दुख अब यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि जिस समय वो खुशी का पल आएगा, उस समय मेरे लिए दुख का पल होगा। जब सभी लोगों के लिए दुख का पल है, मैं तो प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करते करते इसको तो खुशी खुशी व्यतीत कर सकता हूँ। अब वो अपना कैसे व्यक्त कर रहे हैं दुख को, कि व्यस्त रहेंगे, कि प्रभु श्री राम तो राजकाज में व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और उसमें हमको भी विवश मतलब विवश हो करके उस काम में राजभार में लगे रहेंगे, तो हमको विवश होकर के विसार देंगे अर्थात भुला देंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें ना इससे होगा शोक। लेकिन हम भी इसमें शोक व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर तो कार्य प्रभु श्री राम या हमारे बड़े भाई लोकोपकार का यानी लोगों के उपकार के लिए ही निरंतर लगे रहेंगे। इसमें यदि वो हमें विसार भी देंगे तो इसका मुझे बिल्कुल भी शोक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। नरलोक जहाँ पर नर रहते हैं अर्थात पृथ्वी लोग, क्या यहाँ के लोग अपना हित अर्थात अपने कार्य को क्या स्वयं नहीं कर सकते हैं? अर्थात मेरा कार्य है प्रभु श्री राम की सेवा करना, वो मैं किसी न किसी प्रकार से कर ही लूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल हिंदी भाषा में मैंने आप लोगों को पंचवटी की व्याख्या समझा दी है। ध्यानपूर्वक बच्चों इसको देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।